बिहार इलेक्शन 2025 का स्पेशल कवरेज, फैसला जनता का। नमस्कार, एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते खास खबरों की ओर। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। बाकी की खास खबरों के लिए आप देखते रहिए एशिया न्यूज। नमस्कार। हम सेक्युलर का परैया में कार्यकर्ता सम्मान समारोह, एनडीए को भारी बहुमत से जीतने का लिया संकल्प। गया परैया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की ओर से शनिवार को परैया के डलबंगा परिसर में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व हम के राष्ट्रीय महासचिव राजेश पांडे ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को भारी बहुमत से विजयी बनाने का संकल्प लेना था। मंच में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया है। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार, इमामगंज विधायक दीपा कुमारी, गया सांसद प्रतिनिधि रोमित कुमार, हम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे, राधेश्याम प्रसाद, जिला अध्यक्ष नारायण मांझी, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय कुमार, ब्रह्मचारी यादव व बुलबुल सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किए हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाना ही कार्यकर्ताओं का प्रमुख दायित्व है। कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार, दिलीप यादव, अनिल यादव, चंदन सिंह, बबलू सिंह, श्याम सुंदर शरण, रामेश्वर मांझी, प्रेम मांझी समेत कई कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। इस मौके पर सीट शेयरिंग पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि हमें अंतिम दौर पर हैं, 5 से 6 दिन के अंदर आपके समक्ष पूरी बात को बताने का काम करेंगे। अभी हम लोग की बात 1-2 दिन में शुरू होगी और 4-5 दिन में ख़त्म कर देंगे। वहीं बिहार में हम पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी के सवाल पर कहा कि हमने 243 सीट पर तैयारी की है, पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ, लेकिन कहीं पर हम कमज़ोर हैं, कहीं पर मजबूत हैं, उसी का आकलन करेंगे। हम लोग बैठक करेंगे तो उस समय सम्मानजनक सीट की मांग करेंगे। एनडीए में सबको सम्मान के साथ समझौता होगा और एक होकर के बिहार के प्रचंड बहुमत से चुनाव लड़ेंगे। हम के दावेदारी पूरे बिहार में उत्साह के साथ लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर दावेदारी सभी की होगी। शिक्षित करेंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि आपको अपना हक और अधिकार किस तरह से लेना है। और आपके हक और अधिकार की लड़ाई दिल्ली और पटना में हमारे नेता लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि वृद्धा पेंशन पहले 400 मिलता था, अभी 1100 मिलने लगा। क्या कारण है? हमारे नेता पटना और दिल्ली में लड़ाई गए और उन्होंने कहा कि कम से कम 2000 रुपया वृद्धा पेंशन होना चाहिए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं नीतीश कुमार जी का, 2000 नहीं 1100 ही बढ़ाया। लेकिन आपके सम्मान के लिए और हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी का ये प्रयास सफल रहा कि 400 से 1100 रुपया कर दिया गया। इसके लिए मैं अपने नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को, मैं अपने नेता को ये भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ परैया के सारे लोग, बिहार के सारे लोग, भारत के सारे लोग, सारे गरीब आज एकजुट हो गए हैं। आप गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई पटना और दिल्ली में लड़िए। परैया के लोग, आप गरीब लोग हैं, आप पटना और दिल्ली नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के छोटे से आयोजन में भी इतनी भारी संख्या में आकर, बरसात में इतना मौसम इतना खराब होने के बावजूद भी आप टिके रहे, आपने एकजुटता दिखाया। वो भरोसा हमारे नेता को दिलाता है कि हम ये लड़ाई को आगे ले जाने के लिए पटना और दिल्ली में लड़ेंगे। लेकिन परैया में आकर आपने ये यहाँ से एक संदेश देने का काम किया है। अंतिम दौर में है, हम समझते हैं कि हम लोग 5-7 दिन के अंदर आपके समक्ष आकर के हम लोग पूरी बात बता दें।
और अभी हम लोग की बात 1-2 दिन में शुरू होगी, 4-5 दिन में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। कितने सीटों पर हम की तैयारी है? देखिए, हम की तैयारी हमने 243 सीट पर तैयारी की है, पूरी निष्ठा पूरी मेहनत के साथ। लेकिन कहीं पर हम कमज़ोर हैं, कहीं मजबूत हैं, और उसी का आकलन है। और जब हम लोग बैठेंगे तो उसी हिसाब से सम्मानजनक सीट की मांग करेंगे। और हम समझते हैं कि एनडीए में सब साथियों का सम्मान के साथ समझौता होगा और हम लोग एक होकर के बिहार में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा, जिसमें हम जो हमारे गुरुआ विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, बूथ स्तर के जो बूथ अध्यक्ष तक थे, उनकी हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। और वही आज बैठक था जिसमें सबका डिमांड हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से सारे नेताओं ने कहा है कि यहाँ सबसे अधिक संख्या हम के समर्थकों का है, इसलिए गुरुआ विधानसभा पर हम का पुख्ता दावा बनता है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कैंडिडेट अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर मुस्तैदी के साथ हम लोग चुनाव यहाँ से जीत कर जाएंगे और विधानसभा में एक उपस्थिति यहाँ बहुत मजबूत उपस्थिति होगी। क्योंकि पिछले 5 साल पहले जो यहाँ बोर्ड छाप विधायक हमारे हैं, आप पूरे बिहार के सिनेरियो में एक ऐसा गुरुआ विधानसभा है जहाँ आप देखिएगा कि एक साथ 2 बोर्ड लग रहे हैं। एक सरकार के जो योजना में निर्धारित बोर्ड है वो लगता है, और एक हमारे माननीय विधायक के द्वारा जो दबाव बनाया गया ठेकेदारों पर या अपने निजी पैसे को खर्च करके एक बोर्ड लगाया जा रहा है। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। बाकी की खास खबरों के लिए आप देखते रहिए वैश्य न्यूज। नमस्कार।